चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। क्या नाम बोला मैंने? पॉली मतलब बहुत सारे, नॉमियल मतलब नंबर्स या पावर्स। पॉली मतलब बहुत सारे, पॉली मतलब नॉमियल मतलब नंबर्स या पावर्स। तो ऐसी बहुत सारी इक्वेशन होती है, एक शब्द है अलजेब्रा। ऐसी बहुत सारी एक्स की इक्वेशन, वाई की इक्वेशन, जेड की इक्वेशन होती हैं जिनमें एक्स और वाई के ऊपर अलग अलग पावर्स होती है। उन इक्वेशंस को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है, बहुत सारे तरीके के पॉलिनोमियल होते हैं, लेकिन वो पॉलिनोमियल है या नहीं है ये पता कैसे चलेगा, वो थोड़ा सा जान लेते हैं। कुछ बेसिक बातें जो बहुत जरूरी है, और एग्जाम के बेसिक भी क्लियर हो जाएंगे आपके इसी बहाने। देखो भाई, सिंपल बात है, अगर मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिखी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और मैंने आपसे बोला आप मुझे बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप क्या कहेंगे, हां या ना? हाँ। पहले मैं आपको सिखाता हूं, समझिएगा। देखो, सर्वप्रथम ये जान लो कि भाई पॉलिनोमियल का मतलब है एक्स में, वाई में, जेड में, ए में, बी में, सी में, किसी भी वेरिएबल में कोई भी इक्वेशन जब लिखी होती है उस इक्वेशन का नाम पड़ जाता है पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये इक्वेशन किसके रूप में लिखी है? कौन सा वेरिएबल है इसमें? एक्स। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स। ये एक्स के टर्म्स में है। अगर मुझे डिट्टो सेम पॉलिनोमियल वाई के टर्म्स में लिखना हो तो मैं अगर बिल्कुल सेम लिखूंगा तो बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। दिस इज अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ वाई। तो आप समझिएगा, यहां पर मैंने px लिखा है, इसका मतलब क्या है? p का मतलब है पॉलिनोमियल। क्या मतलब है भैया? पॉलिनोमियल के लिए p लेटर ही कंपलसरी है? अरे नहीं भाई, p यूज करते हैं अगर पहले से क्वेश्चन में किसी पॉलिनोमियल को नाम दे रखा है p, तो मेरे को कोई और पॉलिनोमियल का नामकरण करना है तो उसमें मैं उसका नाम q भी कर सकता हूं, h भी कर सकता हूं, g भी कर सकता हूं, ठीक है। पर अगर स्टार्टिंग में नाम लेना है तो हम क्या लेते हैं? p। जैसे कोई अननोन होता है, एक क्वेश्चन आया, आपको उसमें कुछ पता नहीं है, कोई लेंथ पता नहीं है, तो आप उसे बोलते हो लेट इट बी। एक और लेंथ नहीं पता तो लेट इट बी, और तीसरी कोई चीज नहीं पता तो लेट इट बी। तो ऐसे ही अगर मेरे को पहले पॉलिनोमियल को नाम देना होता है हम क्या देते हैं? p, ठीक है। अगर पहले से किसी क्वेश्चन में एक p है तो उस क्वेश्चन में दूसरा p तो नहीं हो सकता, उसका नाम फिर q, g, h कुछ भी रख देते हैं। पर मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, ये जो ब्रैकेट में x लिखा है पता है क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है किसके टर्म्स में है। तो अगर इसका नाम p ऑफ x है तो इसका नाम क्या होना चाहिए? बहुत शानदार, इसका नाम हो जाएगा पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ y। अब ये जो लाइन है ना इन टर्म्स ऑफ, इसमें इन और टर्म्स बोलते नहीं है, हम बोलते हैं p ऑफ y, p ऑफ x। ये क्या है? p ऑफ x। ये क्या है? p ऑफ y। ब्रैकेट को भैया ऑफ बोलते हैं, हाँ ऑफ बोलते हैं। ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? तो दिस, इसको बोलेंगे कैसे अंग्रेजी में? बोलो जरा। p ऑफ x, इसे अच्छा। अभी मैं एक और पॉलिनोमियल लिख रहा हूं, बताना जरा मुझे उसको क्या नाम दे सकते हैं हम। मैंने लिखा s स्क्वायर प्लस 2s। क्या ये पॉलिनोमियल है? बाद में बात करेंगे, पर इसका नाम होगा तो क्या होगा? p ऑफ s। कोई तुमसे पूछे स्कूल में, दोस्त यार, मैम, टीचर, कोई भी पूछे कि यार ये p का मतलब क्या है, बता दोगे? क्या है मतलब? पॉलिनोमियल। और ये ब्रैकेट में s लिखा है, ये बता रहा है कि जो पॉलिनोमियल है वो किसके टर्म्स में है? s के टर्म्स में। अच्छी बात है। तो क्या भैया हमारे सिलेबस में बस x वाले पॉलिनोमियल है? नहीं भाई, किसी भी रूप में आ जाए, फर्क क्या पड़ता है? t में होगा, s में होगा, a में होगा, b में होगा, किसी में भी हो सकता है। अच्छा, अभी पॉलिनोमियल चेक कैसे करते हैं कि वो सच में पॉलिनोमियल है या सिर्फ एक x में लिखी हुई इक्वेशन है? क्या भैया x में कुछ भी लिख दूंगा पॉलिनोमियल होगा? नहीं भाई, अगर आप x में कुछ भी लिख दो, जैसे मैंने लिख दिया, मैंने ऐसे करके लिख दिया p ऑफ x इज इक्वल टू रूट x प्लस 1। क्या ये x में लिखी गई कोई इक्वेशन है? हाँ। क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? रूट आ गया, रूट से दिक्कत है ना? रूट से दिक्कत है, बिल्कुल रूट नहीं आ सकता। अगर वेरिएबल की पावर में रूट आ गया या वेरिएबल रूट के अंदर है तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, तो रिजेक्ट कर दिया हमने इसे। अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, दो लाइनें बोल रहा हूं, अगर आप वो हमेशा याद रखोगे पॉलिनोमियल सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा पहचान लोगे चुटकियों में। पहली लाइन, वेरिएबल जो है उसकी जो पावर है, वेरिएबल की पावर जो है वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वेरिएबल की पावर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7, 9, 10 कुछ भी हो सकती है। 1.2 नहीं हो सकती, 1.5 नहीं हो सकती, 1/2 नहीं हो सकती।
नेचुरल नंबर हो सकती है। अगर किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर आ गई 1/2, 1/5, 1/3, 6/4, कुछ भी आ गया तो फिर वो पॉलिनोमियल। अभी मुझे बताओ, ये बात अगर मुझे समझ में आई तो मैं हाँ बोलूंगा, नहीं आई तो मैं ना बोलूंगा। समझ में आई? पक्की बात है? अरे 100% श्योर तो हाँ और 99% श्योर तो ना बोलना है। ठीक है, अभी देखो मैं इसको समझाता हूं, तो मैं करके दिखाता हूं। मैंने 3-4 पॉलिनोमियल ले लिए, लेट्स से p ऑफ x, इसका नाम p1, p2 ऑफ x, p3 ऑफ x, 3 पॉलिनोमियल लेते हैं और आप मुझे बताना इनमें से कौन कौन सच में पॉलिनोमियल है कि नहीं। अच्छा, मैंने यहां पे लिख दिया x की पावर 3/2 प्लस 3x प्लस 4, x की पावर 9 प्लस x की पावर 4 प्लस x प्लस 1, यहां लिख दिया x माइनस 1 इंटू x। अब मेरा सवाल है आपसे, आप मुझे बताना, यहां से शुरू करेंगे p3 से, क्या p3 पॉलिनोमियल है? पहली बात, आपको दिख रहा है ये पूरा सिंप्लीफाइड, तो क्या करेंगे इसमें? x को 1 से मल्टीप्लाई, सॉरी x और x को 1 से करेंगे तो भाई x स्क्वायर माइनस x बन गया। अब यहां पे मुझे दिख रहा है इस x की पावर 2 है और इस x की पावर 1 है, तो ये 2 पावर हो सकती है, 1 भी पावर हो सकती है। डेसिमल में, फ्रैक्शन में पावर, नेगेटिव में पावर, तो भाई डेसिमल, फ्रैक्शन, नेगेटिव कुछ नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल है। बढ़िया, इधर आ जाओ, p2 ये पॉलिनोमियल है। इसमें x की कौन कौन सी पावर देख पा रहे हो बताओ? आपको पता है 1 पावर होती है पर दिखती अकेला x लिखा है तो पावर क्या होगी? 1। अच्छा ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल है। इसकी बात करते हैं, ये पॉलिनोमियल है। इसकी किसमें डिफेक्ट है? क्यों डिफेक्ट है इसमें? इसकी ये वाली पावर तो ठीक है, लेकिन ये पावर हो गई 3/2, तो इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छी बात है। तो अगर आप ये बेसिक बात समझ गए कि पॉलिनोमियल्स को पहचानते हैं कैसे। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की पावर हो जाए फ्रैक्शन में, डेसिमल में, नेगेटिव, बोलो फ्रैक्शन, डेसिमल, नेगेटिव पावर सहन नहीं करनी। फ्रैक्शन, डेसिमल और नेगेटिव पावर आ गई तो बोल देना ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्योंकि एमसीक्यू में, बोर्ड में इस साल ये क्वेश्चन आ गया, और बच्चे जो हैं वो जो हमारे पास बीच साल में आते हैं वो पॉलिनोमियल हमसे पढ़ते नहीं है इलेबोरेट करके। वो नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्विंग की ऑनलाइन वीडियो हमारी और कुछ बहुत बेहतरीन टीचर्स की देख लेते हैं, तो अच्छी बात होती है। लेकिन बहुत बेसिक से तो आप स्टार्टिंग से ही पढ़ सकते हो ना, एक छोटी छोटी डिटेल। तो ये डिटेल जो है पेपर में आ गई। 4 पॉलिनोमियल दिए थे और पूछा था इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, और क्या था एक उसका, अब देखो मैं बताता हूं तुम्हें। एक पॉलिनोमियल दे रखा है मुझे 1/x² प्लस x की पावर 4। एक पॉलिनोमियल मुझे दे रखा है x³ प्लस x की पावर 5। इन दोनों में से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है? 1 या 2? कि दोनों पॉलिनोमियल है? दोनों है। किसको लगता है दोनों पॉलिनोमियल है? भैया दोनों ही पॉलिनोमियल है, 1 भी 2 भी। हाथ नीचे। किसको लगता है नहीं भैया इनमें से 2 पॉलिनोमियल नहीं है, 1 है? कोई है ऐसा? नहीं, उल्टा। किसको लगता है भैया 1 पॉलिनोमियल नहीं है, 2 तो है? अच्छा, हाथ नीचे करें। बालक, बहुत सारे बच्चे समझ गए, बाकी बच्चों को समझाता हूं। देखो ये जो पावर आप नीचे देख रहे हो x², देख रहे हो नीचे x², किस किस को ये बात पता है कि नीचे वाली पावर ऊपर आती है तो वो नेगेटिव हो जाती है? किसको पता है? अच्छा, तो तरीके से तो ये 1/x² आपको दिख रहा है, लेकिन असल में जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, 1/x को x करूंगा ऊपर जाके, तो ये कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा कि x जब ऊपर जाएगा तो x की पावर हो जाएगी प्लस x की पावर। असल में तो ये लिखा है ना, और ये बोर्ड का ऑप्शन था। ठीक है, तो इसीलिए नेगेटिव पावर, बोलो मेरे साथ, फ्रैक्शन वाली पावर और डेसिमल वाली पावर अगर है तो वो पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के लिए पावर में क्या आ सकता है? बस नेचुरल नंबर। क्या आ सकता है? बस। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अभी पॉलिनोमियल की पावर, पॉलिनोमियल पहचानना हम समझ चुके हैं। एक छोटी सी बात और करते हैं। देखो ये बताओ, क्या अगर आपको पता चल जाए कि ये पॉलिनोमियल है तो तुम उसमें ये पहचान सकते हो कि x की कौन कौन सी पावर उसमें पड़ी है, कौन कौन सी पावर प्रेजेंट है? देख लोगे? हाँ ना बोलो। अच्छा, तो x की हाईएस्ट पावर कौन सी है उनमें से, वो भी देख लोगे? हाँ ना बोलो। देख लोगे। मैं पॉलिनोमियल लिखता जा रहा हूं, आप बोलते जाओ
कि भैया ये पॉलिनोमियल है और इसकी x की हाईएस्ट पावर ये है, बताना। ठीक है, पहला पॉलिनोमियल है x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 9 प्लस 15। ये है मेरा पॉलिनोमियल, आपको बताना है क्या ये पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल है, x की हाईएस्ट पावर क्या है? अच्छा, हाईएस्ट पावर आप कह रहे हो 9 है, ठीक है। अच्छा, अगला पॉलिनोमियल आप साथ साथ देखेंगे, जवाब देना है। अगला पॉलिनोमियल मान लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं b ऑफ x। ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ x में आप लिखते हैं नाम x की पावर 3 प्लस 2 अपॉन x की पावर -2 प्लस x की पावर 4 प्लस 12x। क्या ये पॉलिनोमियल है? सोच लो। यहां पर मैंने झोल कर दिया ना, दिख गया वो झोल, दिख गया ना तुम्हें कि ये माइनस वाली पावर जब ऊपर जाएगी तो, और वो तो अलाउड है, तो ये ऊपर जाएगी तो एक्चुअल में तो क्या लिखा है 2x, तो ये माइनस की पावर जब ऊपर जाएगी तो प्लस की बन जाएगी, तो ये पॉलिनोमियल तो है, हाईएस्ट पावर 4। बढ़िया। दो एग्जाम्पल और करते हैं भाई। a ऑफ x लिखते हैं यहां पे, लेट से हम लेते हैं 2 रूट एक्स प्लस 5 बाय रूट एक्स प्लस 1। क्या ये पॉलिनोमियल है? आराम से सोचो, देख लो कोई झोल मिल जाए, क्या पता। नहीं, पक्का ये है? किसी एक को लगता हो है? नहीं, ठीक है, सही लगता है नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। नहीं है तो फिर हाईएस्ट पावर का हमें कुछ करना भी नहीं है। ठीक है, कई बार क्या होता है, ऐसे चल रहा होता है तो बच्चे ना अपने आप ही कि इसमें कुछ जुगाड़ लगा था तो इसमें भी कुछ ना कुछ होगा ही, तो बच्चा एज्यूम करके बोल देता है हाँ है। आप बहुत समझदार हैं, आप लोगों ने नहीं बोला ऐसा। अगला पॉलिनोमियल लेते हैं g ऑफ x। अब इसको बड़ा ध्यान से देखना भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2, इतना ही। क्या सिंप्लीफाइड है? सबसे पहले क्या करना चाहिए? मुझे सिखाओ भाई। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा? एक्स की पावर 4। अच्छा, एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया। 2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x स्क्वायर, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2। ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है। एक एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कितने एक्स स्क्वायर? तो x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। ये बन गया आपका पॉलिनोमियल सिंप्लीफाई करके। अब मुझे बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है पक्का? और हाईएस्ट पावर 4। तो कभी भी ऐसे वो मिक्स करके देगा तो मल्टीप्लाई करके देख लेंगे क्या कहानी है। पॉलिनोमियल होता है नहीं होता पहचानना सीख गए, और ये भी सीख गए। अब बात आती है रूट्स की। एक छोटी टर्म जो मुझे लास्ट आपको सिखानी है वो ये है, रूट्स क्या होते हैं। क्या कभी आपने शब्द सुना है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल? किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है? देखो, अगर यहां पे मैंने लिख दिया कोई पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 4x की पावर 4 प्लस 1, ये कोई पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल कौन है? x। वेरिएबल कौन है? x। अच्छा, और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 4। बढ़िया, इतना पहचान पाए। जीरो का मतलब क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो का मतलब क्या होता है, इसको जानने के लिए पहले एक सवाल पूछता हूं। अगर मैं यहां x की वैल्यू 1 पुट करूंगा, हर जगह x को 1 पुट करूंगा तो एक आंसर आएगा? अरे बोलो हाँ हाँ। अगर 2 पुट करूंगा तो कुछ और आंसर आएगा, 3 पुट करूंगा तो, 5 पुट करूंगा तो कुछ और। मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आए 0। मैं चाहता हूं इसका आंसर क्या आए? 0। अब कुछ ना कुछ तो x की वैल्यू होगी ना जिसको पुट करने पे आंसर 0 आता होगा। कोई ना कोई तो ऐसी x की वैल्यू होगी जिसको मैं यहां पुट कर दूं और पूरा पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जाए? वो जो x की वैल्यू है जिसको पुट करने पर पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाता है? उस x की वैल्यू को कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मेरी बात समझ रहे हो? क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। x की एक ऐसी वैल्यू बोलेंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे हम पूरी टेंथ में ना, है ना? बिल्कुल हिंदी, बिल्कुल व्हाट्सएप भाषा। x की एक ऐसी वैल्यू बोलो, x की एक ऐसी वैल्यू जिसे पॉलिनोमियल पे पुट करने पर, जिसे पॉलिनोमियल पे पुट करने पर पूरा पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो आ जाए, इक्वल टू जीरो आ जाए, उस x की वैल्यू को बोलते हैं जीरो ऑफ द
कभी कभी ऐसी x की एक वैल्यू होती है, कभी कभी ऐसी दो अलग अलग वैल्यू होती है जिनको अगर आप डालोगे तो सॉल्व करके क्या बन जाएगा, 0। ठीक है, कभी कभी 3 भी होती है, कभी कभी 4 भी होती है। तो किसी पॉलिनोमियल का एक 0 होता है, किसी के 2, किसी के 3। अर्थात जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके आता हूं, एक यहां पे लिख रहा हूं x² - 2x + 1, ये एक पॉलिनोमियल है। पहले वेरीफाई करके बताओ है क्या पॉलिनोमियल है? अच्छा, हाईएस्ट पावर, जीत रहे हो, बहुत बढ़िया, सही खेल रहे हो। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसमें x की जगह पुट कर दूं 1, क्या पुट कर दूं? पुट करते हैं भैया, यहां भी करना होता है, हाँ लिखना होता है। मैंने यहां पे x को 1 कर दिया, वहां भी x को 1 कर दूंगा। 1 का स्क्वायर, x की जगह 1 पुट कर दिया, माइनस 2 × 1, x की जगह 1 पुट कर दिया, +1। 1 का स्क्वायर क्या होता है? -2 × 1 क्या होता है? -2। बहुत बढ़िया, प्लस में 1। अब बताना 1 और 1 दोनों प्लस के हैं, तो 1 + 1 कितना? 2। और ये क्या बैठा है बीच में, तो 2 में से 2 गए। तो आपको लगता है ऐसा कि मैंने इस पॉलिनोमियल में x को क्या पुट करा और 1 पुट करने पे पूरा पॉलिनोमियल क्या बन गया? मतलब इस पॉलिनोमियल का जो एक 0 है वो क्या है? इसका जो एक 0 है उसकी वैल्यू क्या है? 1। समझ रहे हो क्या? हाँ जी, पुट करके दोबारा पूछ। नहीं, ये वो नहीं कर रहा, मैं इसको सॉल्विंग नहीं करा रहा। आप वो कर रहे हो x - 1 = 0, फिर x वहां चला जाता है, 1 बन जाता है, ऐसा कुछ कह रहे हो आप। वो स्टेप नहीं करा रहा, मैं आपको चेक करवा रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि देखो ये एक पॉलिनोमियल है और इसमें मैं जब x को 1 पुट करता हूं तो पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाता है? 0। ठीक है, तो यानी कि 1 जो है 1 पुट करने पे 0 हुआ था, ये 1 पुट करने पे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया। मतलब 1 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 है। क्या है? 0। यानी अपनी खुद की ऐसी x की वैल्यूज होती हैं जिसको अगर आप उस पॉलिनोमियल में पुट कर दो तो वो किसके इक्वल आ जाता है? हर पॉलिनोमियल के पास अपनी ऐसी x की वैल्यूज होती हैं जिन्हें आप उसमें पुट कर दो तो किसके इक्वल आ जाता है? 0। ये बात समझ पा रहे हो भैया? ऐसी एक ही वैल्यू होती है, जैसे इस पॉलिनोमियल के लिए एक वैल्यू क्या है? 1। इसमें जैसे ही मैं x को 1 पुट कर रहा हूं क्या बन जा रहा है? 0। तो मतलब 1 इसका रूट है, 1 इसका 0 है, 1 इसका 0 है, 1 इसका, ठीक है, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल में। ये बात समझ पा रहे हो कि हर पॉलिनोमियल के लिए कैसा नंबर होता है? ठीक है, अच्छा सवाल दोबारा पूछता हूं, क्या हर पॉलिनोमियल के लिए एक ही ऐसा नंबर होता है? 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। किसी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, किसी पॉलिनोमियल के कितने सॉल्यूशन होंगे, कितने रूट्स होंगे, ये 3 नाम बता रहा हूं, 0, रूट्स और सॉल्यूशन। एक ही बात है, कॉपी लाए हो तो लिख दो, 0, रूट्स, सॉल्यूशन, एक ही बात है। जिसको पहले से पता है बहुत अच्छी बात है। 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल और सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये तीनों एक ही बातें हैं और सबको याद हो जाना चाहिए। x की वो वैल्यू, मैं हिंदी में बोल रहा हूं ताकि आप लिख पाओ अगर लिखना चाहते हो तो, x की वो वैल्यू, x की जिसको पुट करने पर पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 आ जाए उसे पॉलिनोमियल का 0 कहते हैं। x लिखो, सारे लिखो, कॉपी देखूंगा मैं। जैसे व्हाट्सएप पे चैट करने के लिए लिखते हो वैसे लिखना बिल्कुल। x की वो वैल्यू, x की वो वैल्यू, x की वो वैल्यू, x की वो वैल्यू जिसे पॉलिनोमियल में पुट करने पर, x की वो वैल्यू जिसे पॉलिनोमियल में पुट करने पर, जिसे पॉलिनोमियल में पुट करने पर पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 आ जाए। x की वो वैल्यू जिसे पॉलिनोमियल में पुट करने पर पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 आ जाए। x की वो वैल्यू जिसे पॉलिनोमियल में पुट करने पर पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 आ जाए। x की वो वैल्यू जिसे पॉलिनोमियल में पुट करने पर पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 आ जाए, उसे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। देखो अब ये 4 पॉलिनोमियल मेरे पास है, ठीक है, आपको ये बताया था हर बार पहले वेरीफाई करना कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। क्या जो 4 ये बताए गए बच्चों द्वारा ये सारे पॉलिनोमियल है? अच्छा, अब भैया हर पॉलिनोमियल के कुछ जीरोस होते हैं, कुछ x की वैल्यूज होती हैं। क्या होती है? कुछ x की, जिनको पुट करने पर पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाता है? 0। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस, किसकी कितनी x की वैल्यूज होंगी, ये अगर कोई मुझसे पूछे तो क्या पॉलिनोमियल को देख के मैं बता सकता हूं
इसकी इतनी एक्स की वैल्यूज होंगी, तो हाँ बता सकते हैं। और अभी आप सीखने वाले हो, सिंपल सा रूल बोल रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं फॉर्मूला, आंसर आप बताएंगे फिर मुझे। नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हो सकते हैं? मैक्सिमम इतने ही जीरो हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। अगर आपको पता लगाना है तो आप सिंपल x की हाईएस्ट पावर को देखेंगे, जितनी x की पावर है उतने ही जीरो हो सकते हैं। x की सबसे बड़ी पावर जितने जीरो होते हैं, 4 बार मैं बोलूंगा, आप मेरे साथ बोलेंगे। x की सबसे बड़ी पावर जितने जीरोस होते हैं किसी पॉलिनोमियल के, कितने जीरो होते हैं? x की सबसे बड़ी पावर जितने, भैया उससे कम हो सकते हैं, हाँ उससे कम हो सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा। किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं? x की हाईएस्ट पावर जितने, किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं? किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरो होते हैं? x की। तो अब मुझे बताओ यार, इस पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर क्या? तो इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हो सकते हैं मैक्सिमम? बहुत बढ़िया, समझ पा रहे हो? इस पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर क्या? देख लो, कोई और तो नहीं है। तो हाईएस्ट पावर 3, मतलब इस पॉलिनोमियल में कितने जीरोस हो सकते हैं? अरे वाह, बहुत अच्छे। इस पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर, तो कितने जीरो हो सकते हैं? इधर कितने जीरो हो सकते हैं? मुश्किल था। जितनी x की हाईएस्ट पावर उतने ही। तो भैया आप कह रहे थे जीरोस इतने हो सकते हैं, इससे ज्यादा, लेकिन भैया इससे कम हो सकते हैं। हाँ इससे कम हो सकते हैं, मतलब इस पॉलिनोमियल के या तो 2 जीरो होंगे या 2 से, ऐसा नहीं होगा कि 2 से ज्यादा हो जाए। इस पॉलिनोमियल के या तो 3 जीरो होंगे या 3 से कम। इसके मैक्सिमम 5 जीरो हो सकते हैं, 5 से कम होंगे। इसके मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, 4 से। ठीक है, यहां हम गिनती कर रहे हैं कितनी एक्स की वैल्यूज हैं, कितनी अलग अलग एक्स की वैल्यूज हैं, उसे कहते हैं रूट्स, जीरोस। समझ लो मेरी बात? दोबारा से एक सवाल पूछता हूं, जो बच्चा बिल्कुल श्योर हो वो हाथ ऊपर करना। क्या आप मुझे बता सकते हो कि एक जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं किसी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, तो आप बता पाओगे मुझे? वो जो बता पाएगा वो हाथ ऊपर कर दो, कि मैं बता पाऊंगी कि या पाऊंगा कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अभी लिखवाया ना मैंने डेफिनेशन, उसी का ही पूछ रहा हूं। ठीक है, मैं बोल देता हूं, सुनो। x की वो वैल्यूज जिनको पॉलिनोमियल में पुट करने पर पूरा पॉलिनोमियल इक्वल टू, उन x की वैल्यूज को कहते हैं जीरोस ऑफ द। एक पॉलिनोमियल का एक जीरो भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी और 4 भी। ये कैसे पता चलता है कि कितने जीरो हो सकते हैं उसके? हाईएस्ट पावर। जितनी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर, उस पॉलिनोमियल के ज्यादा से ज्यादा उतने ही जीरो हो सकते हैं, उससे कम होंगे पर उससे ज्यादा नहीं। अब भैया ये पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं, इसका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, क्योंकि मोस्टली स्कूल्स में पॉलिनोमियल चैप्टर का पता है क्या पढ़ाते हैं? मैं स्कूल्स में पढ़ा हूं, मैं जानता हूं, मैं जब पढ़ता था तो ऐसे ही पढ़ाते थे। सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और एक फॉर्मूला है k ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस सम इनटू x प्लस प्रोडक्ट पॉलिनोमियल बनाने का। ठीक है, तो पॉलिनोमियल चैप्टर में ये सब पढ़ाते हैं, हद से तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये सब पढ़ा देते हैं। क्या ऐसा ही बोल रहा, सही बोल रहा हूं मैं कि ये भी बहुत अच्छे से पढ़ाया था? अगर पढ़ाया था तो बहुत अच्छा चल रहा है भाई। किसी स्कूल में ये पढ़ाया था क्या यार? बताओ यार, ताली बजाएंगे स्कूल के लिए। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। याद रखो, पेपर में, बोर्ड एग्जाम में, इसी साल के बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया किस चीज का? नंबर ऑफ जीरोस का। कि पॉलिनोमियल दे दिए और पूछा कि कितने जीरो हो सकते हैं, बताना कितने जीरो हो सकते हैं। क्या भैया ऐसा क्वेश्चन आया था? ऐसे लिखा था? नहीं, ऐसे नहीं लिखा था। नंबर ऑफ जीरोस बताने का एक और तरीका है, जो अभी मैं आपको सिखाने वाला हूं अगले 30 सेकंड में। सीख जाना, क्योंकि बोर्ड में उस पर हर साल एक क्वेश्चन आता है, और आता एमसीक्यू है, और बहुत टेढ़ा एमसीक्यू आता है, बच्चे गलती भी कर देते हैं। तो हो सकता है इस साल दूसरे तरीके से आया, तो अब जो आने वाला तुम्हारा टाइम है उसमें ये वाला आ जाए। पॉलिनोमियल दिए होंगे और पूछेगा मैक्सिमम इसके कितने जीरो हो सकते हैं, इसके 3, इसके 5, इसके 4, क्वेश्चन देगा, हम बता देंगे कितने जीरो हो सकते हैं। ठीक है भाई। लेकिन ऐसा क्वेश्चन ग्राफ वाला भी आता है। कैसा वाला? जहां पर वो मुझे ग्राफ देता है। किसका ग्राफ? पॉलिनोमियल का ग्राफ। भैया पॉलिनोमियल तो इक्वेशन है, इसका ग्राफ भी बनता है। मैथ में जितनी भी इक्वेशन है सबका ग्राफ बनता है। हर इक्वेशन एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। जितनी भी इक्वेशन तुम पढ़ो, खुद से भी बनाओगे ना भैया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10, ये एक इक्वेशन है, इसका भी ग्राफ होगा। बालक तुम पेन से कुछ भी लिख दो, हर मैथ की इक्वेशन का ग्राफ होता है।
हर मैथ की इक्वेशन ग्राफ पर बनाई जा सकती है। किसी से लाइन बनती है, किसी से ऐसे यू बनता है, पैराबोला कहते हैं उसे, किसी से सर्कल बनता है, किसी से एलिप्स बनता है। हर मैथ की इक्वेशन किसी शेप को, किसी स्ट्रक्चर को दर्शाती है ग्राफ के ऊपर। तो जितने भी ये पॉलिनोमियल है ये हम ग्राफ पर बना सकते हैं। तो कई बार पेपर में क्या होता है, पॉलिनोमियल को ऐसे लिखकर नहीं देता, इन पॉलिनोमियल के ग्राफ बनाकर देता है। और क्या पूछता है, ग्राफ बनाकर देता है, क्या पूछता है, कितने जीरोस, क्या पूछता है। तो क्वेश्चन पे आते हैं, छोटा सा क्वेश्चन। यहां पर इसने मुझे 4 ग्राफ बना के दिए हैं। अब आप इस ग्राफ में ये तो पहचान पा रहे हो ना कि एक एक्स एक्सिस होती है और एक, इसके अलावा जो भी है वो ग्राफ है। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और हमारा ग्राफ क्या है, ये वाली येलो वाली लाइन। यहां पे ग्राफ क्या है, ये जो कर्व आपको दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ ना बोलो। अच्छा, तो ये 4 आपको क्वेश्चन ने पॉलिनोमियल दिए भैया, पर ये पॉलिनोमियल थोड़ा है, बालक ये पॉलिनोमियल ही है, ये उन पॉलिनोमियल का ग्राफ है। और क्वेश्चन आपको ये देके पूछ रहा है, ये बताओ किसमें कितने जीरोस हैं, कौन से पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं। तो भैया आपने तो अभी तक यही सिखाया है कि इक्वेशन में देखो हाईएस्ट पावर जितनी उतने जीरो, लेकिन यहां तो इक्वेशन ही नहीं है। तो ग्राफ में कैसे देखते हैं, लाइन लिखो जल्दी, एक लाइन जल्दी से। कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को, कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को, कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार, कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट या टच करता है, कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट, CUT कट स्लैश टच, कट या टच करता है, पॉलिनोमियल के उतने जीरोस होते हैं, पॉलिनोमियल के उतने जीरोस होते हैं। कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट या टच करता है, पॉलिनोमियल के उतने जीरोस होते हैं। क्या ये लाइन समझ में आई। आपका जो ग्राफ का डिजाइन है वो एक्स एक्सिस को कभी ना कभी कट कर रहा होगा। अगर कट कर रहा है तो उसके जीरोस हैं, अगर कट नहीं कर रहा तो उसके जीरोस। और कितने जीरोस हैं, जितनी बार कट कर रहा है, गिने। अच्छा, इसके कितने जीरोस हैं, 9 जीरोस। ऐसे सही लिखा है मैंने, क्यों नहीं है इसका एक भी जीरो, क्यों। ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, भैया कट तो कर रहा है, अरे बालक वाई एक्सिस है, वो वाई को कट कर रहा है दीदी, एक्स को कट नहीं कर रहा। अच्छा, ये बताओ कितने जीरोस हैं, इसका 1 जीरो है। इसके करते हैं देख लो, श्योर हो। 1, इसका 1 है। मैंने बोला टच भी गिनना है और कट भी गिनना है। 1, 2, नहीं आया समझ में। अच्छा, मैं इसको हटाता हूं। अब मुझे बताओ, क्या हमारा ग्राफ यहां पर टच कर रहा है, एक्स एक्सिस यहां भी टच कर रहा है, तो कितनी बार टच कर रहा है, 1 बार, 2 बार, और यहां पर कट कर रहा है, तो 3 हो गए। 1, 2, 3, तो कितने जीरोस हो गए, 3 जीरोस। आखिरी वाले का आंसर बता दो। 1, 2, 3, 4, इसके 4 जीरोस हैं। अब ये बोर्ड एग्जाम का इस साल का क्वेश्चन है। क्या ये मुश्किल है। अगर इतनी सी बात मुझे पता है कि जितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने जीरोस होंगे, बात खत्म। नहीं समझ में आया। इक्वेशन दी होगी तो भी बता देंगे, हाँ ना बोलो, और ऐसे दिया होगा तो भी बता देंगे। मेरी बात समझ रहे हो। बस पता है इक्वेशन में और इसमें फर्क क्या है, बिल्कुल 100 वाले बच्चे बन के सुनना। इसमें और इक्वेशन में फर्क क्या है। इक्वेशन से पता है क्या निकल के आया था कि मैक्सिमम इतने जीरो हो सकते हैं। अगर x की पावर 5 हाईएस्ट पावर है तो मैक्सिमम 5 जीरो हो सकते हैं, x की पावर 2 हाईएस्ट पावर है तो मैक्सिमम 2 जीरो हो सकते हैं। एग्जैक्टली है कितने वो तो नहीं आया था ना, वहां से निकल के आया था मैक्सिमम इतने हो सकते हैं, लेकिन ग्राफ से आता है एग्जैक्टली कितने जीरोस हैं। समझ रहे हो। यहां पर एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, इसके 4 जीरो है, इसके 3 जीरो है, इसका 1 भी जीरो नहीं है, इसका 1 जीरो एग्जैक्ट। और जो इक्वेशन वाला मेथड था इससे निकल के आया था कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरो हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, क्या पता 1 हो, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। समझ रहे हो। तो दिस इज मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस
एंड दिस इज एग्जैक्ट नंबर ऑफ जीरोस, जो ग्राफ से आता है निकल के, समझ रहे हो? 100 लाने हैं तो ये 100 वाला मंत्र है, अगर तुमने इसको इग्नोर कर दिया 100 में बाधा आ जाएगी कि उससे मैक्सिमम जीरो निकल के आता है और इससे एग्जैक्ट कितने जीरोस हैं। अच्छा, x की वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में पुट करने पर पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो, उस x की वैल्यू को बोलते हैं पॉलिनोमियल का जीरो। अच्छा, और दो नाम और थे उसके, रूट और सॉल्यूशन। ठीक है, मैं एक बार कुछ बेसिक की बात कर रहा हूं, देखना ध्यान से बच्चों। ये मैं लिख रहा हूं p ऑफ x, इसे पढ़ते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x, ब्रैकेट को पढ़ते हैं OF ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x। मैं यहां पर ये पॉलिनोमियल का नाम लिखने का एक तरीका है, हर पॉलिनोमियल को नाम देते हैं ना, हम सबको नाम देते हैं, तो पॉलिनोमियल का नाम लिखने का तरीका है p ऑफ x इक्वल टू में, अब मैं पॉलिनोमियल लिखूंगा, मैंने यहां पे पॉलिनोमियल लिखा x प्लस 5। ठीक है, अब ये एक पॉलिनोमियल है, आपसे मेरा सवाल है, क्या आप जानते हो इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन है? भैया वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू हमें पता, हम वहां पे कुछ भी वैल्यू पुट कर, तो यहां पर ये हमारा x वेरिएबल है और ये 5 जो है ये कांस्टेंट है। क्या है भैया? कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, तो ये वेरिएबल है, कांस्टेंट है, x आपका वेरिएबल है। अब मुझे बताओ, मैं तुमसे पूछूं कि अगर मैं यहां पर x की जगह -5 पुट कर दूं, अगर मैं x की जगह -5 पुट कर दूं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? करके देखें भैया। कैसे पुट करते हैं बेटा? पुट ऐसे करते हैं कि दोनों तरफ जहां पे आपको x दिख रहा है वहां पे क्या पुट कर देंगे, तो p ऑफ -5 इज इक्वल टू, जहां जहां पर x था मैंने वहां वहां पर -5 पुट कर दिया, क्या बन जाएगा ये? तो यानी कि -5 पुट करने पर पॉलिनोमियल क्या बन गया? जीरो। तो x की वो वैल्यू जिसे पॉलिनोमियल में पुट करने पर पॉलिनोमियल इक्वल टू, उस x की वैल्यू को बोलते हैं हमारे पॉलिनोमियल का जीरो। तो हमारे इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है? x इज इक्वल टू -1। ठीक है, हाँ ना बोलो? अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही अगर मैं थोड़ा सा बदलाव करूं, बताना, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 7, या 2x प्लस 7 नहीं करते, 2x माइनस 8 कर देते हैं। ये एक पॉलिनोमियल है, किसी ने मुझसे पूछा इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, तो मैंने सोचा x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं कि ये पूरा क्या बन जाए? जीरो। जिस x की वैल्यू पे ये पूरा जीरो बन जाएगा वो मेरा आंसर होगा। तो मैंने सोचा इतना दिमाग क्यों लगाना है, इस पूरे को जीरो बनाना है ना, तो इस पूरे को जीरो के बराबर रख देते हैं, अपने आप निकल के आ जाएगा कौन से x पर ये जीरो होता है। तो मैंने इस पूरे को जीरो के बराबर रख दिया। अब -8 को उधर ले जाओ, क्या बनेगा? और ये 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा तो 8/2 क्या बनेगा? तो x की वैल्यू क्या आ गई? यानी कि जब x की वैल्यू 4 के बराबर है तब मेरा पॉलिनोमियल क्या हो रहा है? जीरो। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा? x इज इक्वल टू 4। समझ रहे हो? ऐसे हर पॉलिनोमियल का एक जीरो होता है, किसी के 2 जीरो भी होते हैं, किसी के 3 जीरो भी होते हैं। अभी पहले मैं आपको मेजर इस चैप्टर में जो भी चीजें हैं उनसे मिलवाने से पहले एक चर्चा करते हैं बेसिक सी, कि पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं और हमारे सिलेबस में कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं। सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। अच्छा, अब मैं बात करने वाला हूं, रेयर टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कितने तरह के पॉलिनोमियल होते हैं हमारे पास। तो देखो अनगिनत पॉलिनोमियल होते हैं, x की पावर 2 वाला भी होता है, x की पावर 3 वाला भी होता है, 5 वाला भी होता है, 10 वाला भी होता है। हमारे सिलेबस में क्या है, हमें टॉप 3 की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले की बात करूंगा जिसका नाम है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या नाम बोला मैंने? लीनियर पॉलिनोमियल। आप इसे लीनियर इक्वेशन के नाम से जानते हो, क्लास 9वीं में आपने इसको लीनियर इक्वेशन के नाम से पढ़ा है। तो लीनियर पॉलिनोमियल कैसा दिखता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें, मैं लिख रहा हूं यहां पे, x की हाईएस्ट पावर 1 होती है, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। एग्जांपल देता हूं, देखो इसका, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 5। एक और एग्जांपल, p ऑफ x इज इक्वल टू x या 2x। एक और एग्जांपल, p ऑफ x इज इक्वल टू 3/2x प्लस 7। ये तीनों लीनियर पॉलिनोमियल है, ये तीनों लीनियर पॉलिनोमियल है। आप खुद देखो,
इन सब में x की सबसे बड़ी पावर क्या है? 1। x की सबसे बड़ी पावर क्या है? 1। इन्हें लीनियर पॉलिनॉमियल कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि इनमें x की सबसे बड़ी पावर 1 है, तो इनके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होते हैं? जितनी जो सबसे बड़ी पावर होती है वही जीरोस के बराबर होते हैं। तो इनमें x की सबसे बड़ी पावर क्या है? 1। तो इसीलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन पॉलिनॉमियल्स के कितने जीरोस हो सकते हैं? 1 जीरो हो सकता है। ठीक है, अब ये बात इतनी ही काम की नहीं थी, इसमें एक और चीज जो हमें पता होनी चाहिए। क्या है वो चीज? देखते हैं ध्यान से, देखना ध्यान से। इसमें एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है इसका ग्राफ कैसा बनता है। ये जो पॉलिनॉमियल है इसका ग्राफ कैसा बनता है, लीनियर पॉलिनॉमियल दिखता कैसा है। लीनियर 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 के पहले 4 शब्द पढ़ना जरा। LINE, लाइन। तो इसका ग्राफ होता है एक स्ट्रेट लाइन, ऐसा। भैया वो लाइन ऐसे ही बनती है क्या? वो लाइन ऐसे नहीं बन सकती? कैसे भी बन सकती है भाई, कैसे भी बन सकती है। होता एक लाइन है, ऐसी लाइन, ऐसी लाइन, ऐसी लाइन, ऐसी लाइन, कोई भी लाइन बनेगी। समझ रहे हो? तो दिस इज अ लीनियर पॉलिनॉमियल। इसका शेप लाइन के रूप में बनता है, ग्राफ लाइन के रूप में बनता है। इसका एक ही जीरो होता है और दिखते ऐसे हैं ये। इसे लीनियर इक्वेशन कहते हो आप, पर ये लीनियर पॉलिनॉमियल की बात कर रहे हैं हम। चैप्टर आएगा बताऊंगा, इक्वेशन और पॉलिनॉमियल में भी फर्क होता है। आगे सेकंड कौन सा आता है? क्वाड्रेटिक। सुना है इसके बारे में कभी? मेरे को ऐसा लगता है आपने शायद स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कभी किया हो, फैक्टराइजेशन शायद कभी किया हो। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल से आप मिले हुए हो, मतलब मिले हुए हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है? इसमें x की क्या होती होगी यार, बताना यार। x की हाईएस्ट पावर होती है 2। यार एक दो एग्जांपल आप मदद करो मेरी, बताओ। x स्क्वायर, अच्छा अगर इतना छोड़ दूं तो भी ये है पॉलिनॉमियल। इसमें x वाली टर्म तो अकेला x वाली टर्म है, इसमें सिर्फ x स्क्वायर वाली टर्म है और एक कांस्टेंट है 4। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है कि नहीं है? जिस भी पॉलिनॉमियल में x की सबसे बड़ी पावर 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहते हैं। अच्छा ये एक और एग्जांपल बताओ, चलो बताओ। प्लस, अब x ले आओ यार थोड़ा सा। 7 ठीक है। अच्छा एक और मैं लिख देता हूं यहां पे, x स्क्वायर बाय 4 प्लस 3 बाय 4। तो ये तीनों है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, x की हाईएस्ट पावर 2। इनका ग्राफ, पहले जीरोस की बात करते हैं। इसमें x की सबसे बड़ी पावर क्या है? तो इन पॉलिनॉमियल्स के मैक्सिमम कितने जीरो हो सकते हैं? तो x की सबसे बड़ी पावर जो होती है वही मैक्सिमम जीरोस के बराबर होती है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बताओ 2। याद रखना जीरोस को क्या बोलते हैं? रूट्स। क्या बोलते हैं? हर पॉलिनॉमियल का एक ना एक रूट तो होता है। हर पॉलिनॉमियल का एक ना एक रूट तो कुछ पॉलिनॉमियल के 2 रूट भी होते हैं। समझ रहे हो? रूट मतलब x की वो वैल्यू जिसको पुट करने पे वो क्या हो जाएगा? रूट मतलब x की वो वैल्यू जिसको पुट करने पे वो क्या हो जाएगा? बार बार रिपीट करके बोल रहा हूं ताकि दिमाग में बैठ जाए तुम्हारे। अच्छा इसका ग्राफ कैसा बनता है? इसका ग्राफ कैसा बनता है भैया? इसके ग्राफ का शेप का जो नाम है वो नाम है पैराबोला। क्या नाम बोला? PARABOLA, पैराबोला। बोलो पैराबोला शेप का नाम है। भैया ऐसे कैसे याद करें? पैराबोला हमें क्या पता कैसा होता है? आपको यू पता है? यू या तो सीधा यू या तो इसका ग्राफ बनता है यू के रूप में ऐसा। और ये यू जो है ना ये ब्रॉड होता रहता है, ऐसे चौड़ा होता रहता है। तो ये ग्राफ बनता है किसी भी क्वाड्रेटिक का, यू जैसा ग्राफ होता है। ठीक है, ये यू थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, एक्स एक्सिस के ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, पर रहेगा तो यू। समझ रहे हो? कोई बोले क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा? पैराबोला जैसा या फिर यू शेप्ड ग्राफ। लीनियर इक्वेशन का, लीनियर पॉलिनॉमियल ग्राफ कैसा? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अच्छा अब आता है तीसरा पॉलिनॉमियल जिसका सबसे कम जिक्र है हमारे सिलेबस से, उसको 3 साल पहले लात मार के निकाल दिया। बहुत मुश्किल होता था, जब ये होता था तो बच्चों को बहुत मजा भी आता था और टफ बनते थे ऐसे क्वेश्चन, पर हटा दिया गया। पता नहीं क्यों हटाया गया। इसका नाम है क्यूबिक पॉलिनॉमियल। इसमें तुम खुद ही प्रिडिक्ट कर पाओगे। बताओ क्यूबिक में क्या बोलेंगे? एक्स की हाईएस्ट पावर 3। अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं भाई इसका। P ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, या फिर P ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3,
या फिर एक और p ऑफ x इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 9x प्लस 1। ये तीनों के तीनों जो आपको सामने दिख रहे हैं, ये तीनों के तीनों क्या है, कौन से पॉलिनॉमियल है? क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, ये तीनों क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। अगर मैं इसमें बात करता हूं, मैक्सिमम कितने जीरोस होंगे? बहुत बढ़िया, 3 जीरोस होंगे, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर क्या है? जितनी x की हाईएस्ट पावर उतने ही जीरोस बनते हैं। शेप कैसा होता होगा? किसी को पता है शेप इसका? कि जितनी बार मेरा ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है उतने जीरोस होते हैं। इस लीनियर में कितने जीरो थे? तो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? क्वाड्रेटिक में कितने जीरो थे? एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? क्यूबिक में कितने जीरोस हैं? तो एक्स एक्सिस को 3 बार कट करना पड़ेगा। देखो, ऊपर से आया, एक बार कट किया, कर दिया, फिर दोबारा ऊपर गया, अब कितनी बार कट हो गया? अब एक और बार कट करना है, तो ग्राफ फिर से घूमेगा और फिर जाएगा नीचे, ऐसे ऐसा बनता है ग्राफ। समझ रहे हो? एक बार यू बना और फिर दोबारा मुड़ गया। कितनी बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को? 3 बार। और कितने जीरो हो सकते हैं मैक्सिमम? 3। मेरी बात समझ रहे हो क्या? तो ये है क्यूबिक का ग्राफ, ऐसा दिखता है। हमारे सिलेबस में इन दोनों के बारे में क्वेश्चंस भी है। इसका तो पूरा चैप्टर है, इसका भी पूरा चैप्टर है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 3rd चैप्टर है हमारा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4था चैप्टर है हमारा। इस बेचारे का कोई चैप्टर नहीं है। तो एग्जैक्टली क्या होता है, कभी कभी कुछ कुछ पॉलिनॉमियल्स होते हैं, मैं लिख दिया p ऑफ x इज इक्वल टू 5। अब इस पूरे पॉलिनॉमियल में x तो है ही नहीं, x तो है ही नहीं, x तो है ही नहीं। तो अब x नहीं है तो इसके जीरोस होंगे? नहीं होंगे, इसके कोई जीरो नहीं होंगे। तो अगर कोई मुझसे पूछे इसे क्या बोलते हैं, ऐसे किसी पॉलिनॉमियल को बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, जहां पर पॉलिनॉमियल एक नंबर के बराबर होता है। वो नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, डेसिमल फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। p ऑफ x इक्वल टू 5। एक और लेते हैं एग्जांपल, p ऑफ x इक्वल टू -3/2। ये दोनों कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है, इनमें x है ही नहीं। और भैया जब x नहीं होता और कोई मुझसे पूछे x की कौन सी पावर है इसमें, हम बोलते हैं, हम पता क्या बोलते हैं, हम कहते हैं इन पॉलिनॉमियल में x है पर दिख, मतलब क्या बोला मैंने, x है पर किसी भी चीज की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो हम यहां पे क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यहां पर x की पावर 0 लिखी है पर हमें दिख, क्योंकि x की पावर 0 क्या होगा, और 5 इंटू 1 5 रहा, तो ये 5 के बराबर ही, बस मैंने खामखा में x की पावर 0 लगा दिया। तो हम ये मानते हैं कि ऐसे पॉलिनॉमियल में x की कौन सी पावर है? 0। तो कोई मुझसे पूछे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स, कितने रूट्स होंगे इसके? 0, एक भी रूट नहीं होगा। हाईएस्ट पावर 0, नंबर ऑफ रूट्स भी 0। अच्छा भैया इसका ग्राफ कैसा बनता होगा? इसका ग्राफ बनता कैसा होगा, लिखेंगे क्या? इसके ग्राफ में लिखेंगे स्ट्रेट लाइन, याद रखेंगे, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, बना के दिखाता हूं, ये देखो, ये ग्राफ है p ऑफ x का ग्राफ, इसका ग्राफ। भैया ये लाइन कहां से गुजरेगी? कहीं से भी गुजार दे। अरे बालक ये नंबर लिखा है ना, क्या लिखा है ये? 5। तो इसका ग्राफ जब बनेगा तो लाइन कहां से गुजरेगी? 5 से। भैया जब इसका बनाएंगे तो कहां से गुजरेगी लाइन? y एक्सिस में -3/2 नीचे होगा ना, नीचे यहां से गुजरेगी। तो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल का ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू। अब पेपर में क्या था, पेपर में कैसे आया था ये क्वेश्चन 2 साल पहले, 1 साल पहले? ये आया कि आपको ना उसने एक ग्राफ बना के दे दिया, उसने हमें एक ग्राफ बना के दिया और पूछा क्या इनमें से क्या सच है, इसके बारे में 4 पॉइंट लिखे थे। इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन, ऐसा लिखा था। इट इज अ पॉलिनॉमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनॉमियल, इट हैव 1 रूट, 4 ऑप्शन थे। अब हमें पता है ना ये पॉलिनॉमियल है, इसका नाम क्या है? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। क्या नाम बोला मैंने? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। तो इसको भी एक बार लिख लेना यार, अगर लिख लोगे तो कुछ मिस नहीं होगा। साल के अंत में ये कॉपी खोलोगे तो लगेगा पूरा है भाई, सब पता है, पेपर में कुछ भी आ जाए सब पता है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम जानने वाले हैं एक स्पेशल पॉलिनॉमियल जिसका मैंने नाम लिया था लास्ट क्लास में, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ऐसे पॉलिनॉमियल होते हैं, पहले ये दोबारा से पॉलिनॉमियल क्या होते हैं? एक्स वाई जेड या किसी भी वेरिएबल में लिखे जाने वाली किसी इक्वेशन को पॉलिनॉमियल कहते हैं। अर्थात
x+1, x² + 1, x² + 2x + 1, x² + 7x + 9 + 1, x³ + 9x² + 2x + 7x + 1, ये सारे पॉलिनॉमियल है। x की अलग अलग पावर्स हो तो भी पॉलिनॉमियल बोलेंगे, y की हो, t की हो, s की हो, a की हो, b की हो, किसी भी वेरिएबल की अलग अलग पावर्स हैं किसी इक्वेशन में, तो वो इक्वेशन क्या कहलाती है? पॉलिनॉमियल। क्या कहलाती है? तो अपने पास जो पॉलिनॉमियल आएंगे इस चैप्टर में वो मोस्टली आएंगे x वाले पॉलिनॉमियल। कौन से वाले? x वाले पॉलिनॉमियल। y वाले भी आएंगे पर मोस्टली आएंगे x वाले पॉलिनॉमियल। अभी आपको याद रखना है कि पॉलिनॉमियल में हम जो आज बात करने वाले हैं वो क्वाड्रेटिक, किसकी? क्वाड्रेटिक, एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होती है 2। एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें वेरिएबल यानी x की सबसे बड़ी पावर क्या होती है? 2। उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। आज उसकी बात करने वाले हैं। इस चैप्टर में 90% क्वाड्रेटिक की ही बात होती है, ठीक है। किसको बचपन में 8वीं में 9वीं में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नाम का कॉन्सेप्ट किसी ने भी देखा या सुना है? सुना है। आप उसे फैक्टराइजेशन बोलते थे या स्प्लिटिंग बोलते थे? स्प्लिटिंग बोलते थे। किसी ने फैक्टराइजेशन नाम से सुना है इसे? एक ही बात होती है, कभी दोबारा सुनो तो घबराना मत। फैक्टराइजेशन बोलो या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बोलो, बात एक ही है। अच्छा, किस किस को लगता है यार मेरे को आता तो है ये थोड़ा थोड़ा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना थोड़ा बहुत तो आता है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मानता हूं नहीं आता, मैं उसके बाद आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए जो बेसिक बात करनी है, एक सवाल पूछता हूं तुमसे, क्या मैं 5 को लिख सकता हूं? 5 को मुझे किसी नंबर का स्क्वायर लिखना है, बोलना नहीं है, हाथ ऊपर करना है आपको। मैं 5 को किसका स्क्वायर लिख सकता हूं, बस पूछ रहा हूं आपसे, अगर आपको पता हो तो। क्या मैं 5 को किसी नंबर के स्क्वायर, जैसे फॉर एग्जांपल बता दीजिए 25 को 25 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं? अरे वाह। 4 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं? 2 का। 4 को 2 का स्क्वायर लिख, सही है। किसी ने कुछ और बोला था क्या? मुझे लगा 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, और 1 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अच्छा, 9 को किसके स्क्वायर के इक्वल रख सकते हैं? अब मैं यहां पे एक लाइन लिख रहा हूं 2x - 4 और आपसे पूछ रहा हूं क्या मैं इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकता हूं? तो जरा बताना जरा यार एक बार। अच्छा, 2x में से 2 बाहर लिया तो x बच गया, और -4 में से 2 बाहर लिया तो कौन कह रहा है ये तो बहुत इजी था, ये क्या करा रहे हो? ये तो इजी था, ये तो इजी है। हाथ नीचे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, इधर अगर मैं लिख दूं यहां पर √2x - 2, और अब आपसे पूछूं किस किस को लगता है कि इन दोनों में से √2 कॉमन नहीं आ सकता, वो हाथ ऊपर कर दो। क्या अभी आप और मैं बात कर रहे थे कि हम 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं? क्या हम 2 को √2 × √2 लिख सकते हैं? हाँ ना बोलो। तो मैं कुछ नहीं करता, आपकी उस बात को मान लेता हूं कि मैं यहां पर 2 को लिख देता हूं √2 का। अब बताओ क्या मैं √2 कॉमन ले सकता हूं? अगर मैं √2 कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा? 2 √2 है यहां पे, 2 √2। एक √2 मैंने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बच गया? सही है क्या? मतलब वो हमें 2 के रूप में वो दिख नहीं रहा था, लेकिन सच में जो मैं बोल रहा हूं उससे एग्री करना, सहमत है? सहमत, जो भी करना। क्या 2 के अंदर 2 √2 होते हैं? क्या 5 के अंदर 2 √5 होते हैं? तो अगर एक √5 कॉमन ले लूंगा तो एक √5 बच जाएगा। ऐसे ही 2 के अंदर कितने √2 हैं? 2। अगर मैं एक √2 कॉमन ले लूंगा तो क्या बच जाएगा? नहीं समझ में आया? पक्का? अब मैं ऐसी एक और चीज पूछूंगा, बताओगे? देखो पक्का बोलो, पक्का पूरा दिमाग लगाओगे ना? ऐसे इतनी जल्दी हार मत मान लेना कि भैया हो गया ये तो नहीं हुआ, ऐसे नहीं, सोचना थोड़ा। मैं एक लाइन लिख रहा हूं, बिल्कुल सेम है ना, √2x - 4, √2x - 4। और एक सवाल है, क्या अभी कुछ भी कॉमन आ सकता है? हर बार आ सकता है बोल दोगे? सोच लेना। देखो पूरे साल आप मैथ्स पढ़ रहे हो, मैं बहुत घुमाता हूं, तुम्हें लगेगा मैं सही बोल रहा हूं, मैं घुमा दूंगा पूरे क्वेश्चन को, इसलिए अपने दिमाग से आंसर बोलना। क्या इसमें इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं? जिसको लगता है ले सकते हैं वो एक बार हाथ ऊपर कर दो। अभी जिसको लगता है कॉमन नहीं आएगा, जिसको लगता है कॉमन आएगा, आराम से बात करते हैं। अच्छा, किस किस को लगता है भैया कॉमन आएगा भी? तो x इसमें है, x इसमें तो नहीं है, इसमें √2 है, इसमें मुझे √2 शायद ना दिख रहा हो। अच्छा, किस किस को इसके अंदर √2 दिख गया?
भैया मुझे तो रूट 2 दिख गया इसके अंदर। बहुत शानदार, बहुत शानदार। बाकियों की नजरें थोड़ी तेज करते हैं, चश्मे की जरूरत है हमें। ध्यान से देखना सारे बच्चों, क्या मैं इस 4 को लिख सकता हूं 2 इंटू 2? क्या 4 के अंदर 2 है और 2 के अंदर? भाई 2 के अंदर 2 रूट 2 होते हैं, बोलो मेरे साथ, 2 के अंदर 5 के अंदर 2 रूट 5 होते हैं। तो अगर इस 4 के अंदर 2 है तो उस 2 के अंदर होगा तो सही ना यार। इसको लिख के देख लेते हैं भाई, लिख के देख ले, कोई कष्ट क्या है। 4 को लिख देता हूं मैं 2 इंटू, सही है। अब अगले स्टेप में खुद को दिखाने के लिए एक 2 को ऐसी रहने देता हूं कि तू चुप रहे, तेरे से मतलब नहीं मुझे। इस 2 से बोलते हैं भाई तू अपना वो रूट 2 वाला रूप लेके आना यार। तो इस 2 को लिख दिया रूट 2 इंटू। अब बताओ क्या इन दोनों टर्म्स में से रूट 2 और रूट 2 कॉमन आ सकता है? इधर भी रूट 2, इधर भी रूट 2 कॉमन आ जाएगा ना। अच्छा क्या बचेगा बताना यार। रूट 2 कॉमन ले लिया, यहां क्या बचेगा? बहुत शानदार, बोलना जरूरी होता है। यहां पर 2 बच जाएगा और एक रूट 2 बच जाएगा क्योंकि ये तो कॉमन आ गया। तो अरे वाह, बहुत अच्छे। 3x² या रूट 3x² माइनस 9x। अच्छा लगा मुझे तुमने सोच के बोला, इंस्टेंटली नहीं बोला। अच्छा क्या क्या, अच्छा इन दोनों में तुम्हें क्या क्या दिख रहा है? भैया एक तो x कॉमन आएगा, इसमें भी x है, 2 पावर है, इसमें x की 1 पावर है, तो एक x तो बाहर आएगा ही आएगा, सही है भाई। इसमें नंबर के नाम पर कौन बैठा है? इसमें नंबर के नाम पर कौन बैठा है? अब यार रूट 3 तो छोटू सा नंबर है, 3 का भी रूट छोटा, 9 बड़ा नंबर है। क्या 9 के अंदर कहीं रूट 3 छिपा होगा? क्या 9 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू, और इनमें से किसी भी एक 3 को लिख सकता हूं रूट 3 इंटू रूट, मानते हो? क्या रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है? रूट 3 इंटू रूट 3 और 3 इंटू 3 तो है तो ये 9 ही। और 9 के अंदर मुझे सीधा सीधा एक रूट 3, 2 रूट 3 छिपे हुए दिख रहे हैं। अब मुझे बताओ क्या मैं रूट 3 भी कॉमन ले सकता हूं? तो मैंने रूट 3 भी कॉमन ले लिया, यहां पे रूट 3 भी कॉमन ले लिया। अब बताओ अंदर क्या बचेगा? पहले वाले भाई में से रूट 3 भी बाहर आ गया, एक x भी बाहर आ गया, तो क्या बचा? 2x थे, एक x बच गया, मानते हो? हाँ, माइनस x बचेगा, वो तो 9 में से एक रूट 3 बाहर आ गया, क्या बच गया? 3 रूट 3। ये भी इजी था, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर पॉलिनोमियल पे। ये सारी तो बेसिक बातचीत थी, हर क्लास के पहले कोशिश करूंगा कुछ ऐसी बेसिक बातचीत तुमसे कर लूं, ठीक है। चलिए चैप्टर पे आते हैं। देखो बच्चों, क्वाड्रेटिक एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें x की पावर 2 होती है। x की पावर 2 होती है। अगर x की पावर 2 नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक नहीं है। भैया अगर x की पावर 2 है तो वो पक्का क्वाड्रेटिक है? अगर उसमें x की पावर 2 है तो वो पक्का क्वाड्रेटिक है? नहीं जी भैया, अगर x की पावर 2 सबसे बड़ी पावर है तो वो क्वाड्रेटिक है। फर्क समझे? x की पावर 2 होने पे क्वाड्रेटिक बोलना सही है क्या? भाई एक इक्वेशन लिख रहा हूं, x² प्लस x² प्लस x प्लस 1, क्या ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक में आएगा? नहीं। इसमें x की पावर 2 तो है ना, लेकिन उससे बड़ी पावर भी तो है ना। जब x की पावर 2 सबसे बड़ी पावर होगी तो क्या बनेगी इक्वेशन? तो किसी भी पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलना है तो उसकी सबसे बड़ी पावर क्या, वेरिएबल की बड़ी पावर क्या होनी चाहिए? 2। तो ये क्वाड्रेटिक तो नहीं है, ये क्यूबिक है। क्या है? क्यूबिक। जो पिछली कक्षा में किसी कारण से नहीं थे उनको बता देता हूं, x की पावर 3, जिस भी पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर 3 होती है उस पॉलिनोमियल का नाम होता है क्यूबिक। क्या नाम होता है? क्यूबिक। ये क्यूबिक है। अगर ये वाला टर्म नहीं होता तो हाईएस्ट x की पावर क्या है? 2, तब ये क्या कहलाती? बढ़िया। अच्छा अभी एक मंत्र मैंने आपको पहली क्लास में दिया था कि भाई जितनी x की हाईएस्ट पावर होती है उतने ही हमारे पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं, और मैं जीरोस को रूट्स बोलूंगा। क्या बोलूंगा? रूट्स। याद रखना, क्या बोलेंगे हम? रूट्स। x की 2 वैल्यू, सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करता हूं बच्चों। देखो क्या क्वाड्रेटिक ऐसी दिखती है, मैं लिख रहा हूं, तुम बताना मुझे। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, या इक्वल टू 0 नहीं लेके जाते, इक्वेशन बन जाएगी, पॉलिनोमियल रखते हैं।
मैंने यहां पे कुछ अजीब सा एक्सप्रेशन लिखा है, कई बच्चे शायद पहली बार देख रहे हो, कईयों ने पहले देखा हो। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का जनरल तरीका है, आम तरीका। कहा जाता है कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा ही दिखता है, मतलब मैं लिख के दिखाऊं अगर तुम्हें, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा ही तो दिखेगा, 3x² + 4x + 5। हाँ ना बोलो? इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक टर्म ऐसी होगी जिसमें x² है, एक टर्म ऐसी होगी जिसमें x की पावर 1 है, एक टर्म ऐसी होगी जिसमें x की कोई भी पावर नहीं है। इसे बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। अच्छा, तो अब ये बताओ, क्या आपको पता है ऐसी इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं? हाँ जी भैया। बालक, अगर आप मुझसे पूछो भैया इक्वेशन और पॉलिनोमियल में फर्क क्या होता है, मैं आपसे पूछूं तो बताएगा कोई? इक्वेशन और पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चैप्टर क्या है हमारा, पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्क क्या है? ध्यान सुनो, जब भी कभी आप किसी पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रख दो, इक्वल टू 0 या इक्वल टू 4 या कुछ और, इक्वल टू कोई नंबर रख दो, तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाता है। अभी मैंने क्या लिखा है? पॉलिनोमियल इज इक्वल टू दिस। मैंने पॉलिनोमियल को किसी नंबर के बराबर, 0 के बराबर नहीं रखा। अगर यहां पर मैं ये हटा दूं और यहां लिख दूं इक्वल टू 0, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर मैं ये इक्वल टू 0 हटा दूं और वापस से ये लिख दूं तो ये बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ रहे हो? ये छोटी सी बात है, लेकिन पता चल जाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि स्कूल में तो कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आ जाता है, जब बोर्ड एग्जाम आप दोगे क्वेश्चन आ जाता है, फर्क का नहीं आएगा, पर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जिसको फर्क नहीं पता होगा वो कर भी नहीं पाएगा। और टीचर्स सोचते हैं बच्चे को पता ही होगा, तो वो ये बेसिक बातें बताते नहीं है। पर अच्छा है, दीदी को पता है, स्कूल में ही बताई गई होगी, बहुत बढ़िया बात। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम पढ़ रहे हैं अभी। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने लिखा है। अच्छा, अब मैं आपको इसकी कुछ कुछ बातों से मिलवा देता हूं। देखो, x² के साथ जो भाई होता है, नंबर होता है, उसे बोलते हैं x² का कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? x² का कोफिशिएंट। और इसको हमने एक स्पेशल नाम दे दिया है कि भाई तेरे को हम आज से a बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? स्मॉल a। ठीक है, जो x के साथ में नंबर चिपका होता है उसे कहते हैं x का कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? x का कोफिशिएंट। और इसे क्या नाम दे दिया हमने कि तेरे को आज से b बुलाएंगे हम, अब से तेरा लेटर दे दिया हम तेरे को, b लेटर से डिनोट करेंगे। और जो अकेला नंबर होता है बिना x या y के उसे कहते हैं c, कांस्टेंट टर्म। तो x² के कोफिशिएंट को a कहते हैं, x के कोफिशिएंट को b कहते हैं, और अकेले नंबर को c कहते हैं। ठीक है, तो मेरा एक सवाल है आपसे, ये आपके सामने क्वाड्रेटिक लिखी है, आप मुझे इतना बता दो, क्या इसको देख के आप और मैं ABC लिख सकते हैं? ए कौन? ए कौन? जनरली है x² का कोफिशिएंट, देसी भाषा x² का कोफिशिएंट। और b कौन? x का कोफिशिएंट। और c कौन? कांस्टेंट टर्म। सही है। अच्छा, तो अभी आप और मैं एक छोटा सा गेम करते हैं। मैं यहां पे 5 क्वाड्रेटिक लिखूंगा और एक एक करके पूछूंगा और पूरी क्लास एक साथ बताएगी उसका a क्या है, b क्या है, c क्या है। आसान है? तो चलो भाई चालू करते हैं। पर फिर भी ये बात देख लो, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ऐसे दिखाते हैं, ax² + bx +, जहां पर a b c एक कांस्टेंट नंबर है और x वेरिएबल है। इसमें ना एक कंडीशन होती है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा दिखता है, ax² + bx + c जैसा दिखता है। और इसमें एक ही कंडीशन है कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता। a कैन नॉट इक्वल, इसको बोलते हैं कैन नॉट बी इक्वल टू 0। a 0 नहीं हो सकता भैया। क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो x² वाला टर्म गायब हो जाएगा ना, 0 हट जाएगा। और हमें पता है अगर x² का टर्म हट गया तो फिर तो x की हाईएस्ट पावर 2 नहीं रही, ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहा। तो कोई भी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तब कहलाता है जब वो ऐसा दिखता है, और ऐसा दिखने के बाद एक शर्त है, वो शर्त क्या है? a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। सारे बताएं इसका a क्या है? a क्या होता है? जो x² के साथ मल्टीप्लाई होता है, और 1 जब मल्टीप्लाई होता है तो 1 दिखता नहीं है, पर होता है। तो इसके x² के साथ 1 मल्टीप्लाई, यहां भी 1 है और यहां पर 4। तो बताओ यार a क्या है, b क्या है और c क्या है? 4। और कितने बच्चे श्योर हैं कि ये तीनों ही सोचे थे मैंने? अच्छा, अगला अगला अगला। अब सारे भाई तुम ही बोलना है, बताओ जरा। यहां पर ऊपर 1 है पर दिख नहीं रहा, तो 1 और 2 क्या बन जाएगा? और लास्ट। अच्छा, किस किस के दोनों बिल्कुल मैच करें, बिल्कुल सेम, जो मैंने सोचा था वही लिखा भैया आपने। अच्छा, बहुत बढ़िया। अगला
मुझे उम्मीद थी आपसे, आप तीनों, आपके तीनों तो सही होने चाहिए। अगला क्या? हाँ 1 आएगा, मैं बस कॉलम बना रहा था यार। 1 ठीक है, -1 या 1? x के साथ कौन बैठा है? -1 या 1? बहुत बढ़िया, -1। और इसे 1/√2 तो लेना ना, साइन को कंसिडर करते हैं ना हमेशा, तो तुम समझदार हो, तुम साइन की इज्जत रख रहे हो भाई। आ जाएगा -1/√2। 4 तक भी तुमने बिल्कुल सही बताया। 0 4 नहीं आएगा? किसको लगता है भैया 4 आना चाहिए भैया? ठीक है, इंटेलिजेंट हैं आप लोग। तो x² के साथ जो होता है उसे a कहते हैं, तो x² के साथ 1 है, a की वैल्यू 1 है। x के साथ जो होता है, x के साथ, उसे बोलते हैं b। यहां तो x और x है ही नहीं, तो x के साथ क्या माने? 0। और कांस्टेंट टर्म अकेला नंबर है 4। अच्छा, ये चारों पांचों आपको समझ में आ गए? तो मतलब आप ये कहते हो अगर क्वाड्रेटिक सामने लिखी है तो एबीसी पहचानना तो बच्चों का गेम है भाई, कि मुश्किल है? मुश्किल है, आसान है? क्वाड्रेटिक पता है तो एबीसी पता है, ये बोल पाओगे मेरे साथ? अच्छा बोलो फिर, 2 बार बोलो। क्वाड्रेटिक पता है तो? क्वाड्रेटिक पता है तो? तो क्वाड्रेटिक पता है तो एबीसी? लिखूं एक और क्वाड्रेटिक? बताना जरा इसका एबीसी। ये आपके सामने क्वाड्रेटिक है। आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं बहुत ध्यान से, इस क्वाड्रेटिक का ए क्या है? -√3। अरे लड़ना थोड़ना है आपस में, 2 गुट बना लिया तुमने तो। -√3 किनको लगता है? लगता है भाई -√3 एक बच्चे को लगता है, किसी और को? भैया मुझे पहली बार में लगा था पर अब नहीं लग रहा, ऐसा कोई है? अच्छा सबको, अच्छा आप थे ईमानदार, बहुत बढ़िया। ईमानदारी जो होती है जीत जाते हैं बच्चे। अच्छा ठीक है, कौन कौन श्योर है कि x जो है, सॉरी a जो है वो √3 है? अच्छा हाथ नीचे। आपको वो झोल मिल गया ना? इस क्वाड्रेटिक में छोटा ही तो चेंज कर दिया, छोटा सा, कि उसने x² वाली टर्म बीच में लिख दी और x वाली टर्म पहले लिख दी। a क्या होता है? x² का। अगर रात को 3 बजे तुम्हें कोई नींद से उठाए और पूछे a क्या होता है, तो तुम्हारे मन से तब निकलना चाहिए x² का। इतनी बुरी तरह दिमाग के लेयर्स के नीचे डाल दो इस बात को कि कोई कभी भी पूछे ना a क्या होता है, x² का, b क्या होता है, और c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। और इन सब को लिखते वक्त साइन देखना होता। अच्छा थोड़ा सा आपको और चेक करूंगा। आपने बोला a की वैल्यू आएगी, भैया a होता है x² के साथ वाला, x² के साथ कौन है? b होता है x के साथ वाला -√3। सर समझ में आ गया लास्ट में आपको? बहुत बढ़िया। अच्छा और c क्या है? √3। अच्छा 2 क्वाड्रेटिक पे और जज करूंगा आपको, फिर मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा सम और प्रोडक्ट का। आसान चीज है थोड़ी सी। मैं आपको एक 7वीं क्वाड्रेटिक देता हूं, ये 6ठी थी। बताना जरा, हेल्प करना थोड़ी सी मेरी। अगर मैं आपको एक इक्वेशन लिख के दे रहा हूं, x² + 1/2 = x। मैंने आपको ये इक्वेशन दी और मैंने आपसे एक सवाल पूछा, हल्का सा सवाल, कि बालक क्या ये क्वाड्रेटिक है? किस किस बच्चे ने सोचा कि इसको सॉल्व करूंगा फिर बताऊंगा, या किस किस ने कहा x² दिख रहा है क्वाड्रेटिक ही होगी? ये बताओ मेरे को, किस किस ने सोचा कि इसे सॉल्व करूंगा फिर बताऊंगा? वो हाथ ऊपर करो भैया। मतलब सॉल्व करके मन में सॉल्व किया मैंने, और मैं सॉल्व करके बोल रहा हूं ये क्वाड्रेटिक है। मन में मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया था और मुझे लग रहा है क्वाड्रेटिक आएगी। अच्छा कौन कह रहा नहीं भैया x की पावर 2 दिख गई तो मेरे मन ने बोला क्वाड्रेटिक है, मैंने बोल दिया क्वाड्रेटिक है। अच्छा बस थोड़ा सा आपको थोड़ा सा सिखा दूं, एक बात सीखना ध्यान से। अभी तो एबीसी निकाल रहे थे, मैंने कहा गलती सिखा देता हूं, बोर्ड एग्जाम में होती है बच्चों से। बालक अगर मैं गलती से यहां पर, अभी तो आप कह रहे हो क्वाड्रेटिक है, जिस बच्चे ने x की पावर 2 देख के बोला वो भी सही है, जिस बच्चे ने मल्टीप्लाई करके फिर सिंप्लीफाई किया वो भी सही है। बाय चांस तुक्के से दोनों का आंसर सही है। लेकिन अगर मैं यहां पर एक बदलाव कर दूं कि मैं इस
2 की जगह x लिख दूं, जिसने x की पावर 2 देखकर क्वाड्रेटिक बोला था वो तो अब भी बोलेगा ना क्वाड्रेटिक है, हाँ ना बोलो। लेकिन पता है असल में ये क्वाड्रेटिक नहीं है। सॉल्व करेगा ना जो बच्चा, वो जानता है ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इंटू एक्स क्या होता है। क्या मेरे को ये सही पता है कि डिवाइड वाली चीज उधर जाके मल्टीप्लाई होती है? तो मैंने सही किया है ना भाई। तो भाई x² प्लस 1 बचेगा न्यूमरेटर में, और x वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा ये प्लस का x² इधर आके हो जाएगा इधर पहले से क्या लिखा हुआ है प्लस 1, और उधर से जो कौन आ गया इधर इक्वल टू में उधर क्या बचा। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, प्लस का x² माइनस का x² कैंसिल नहीं हो जाएगा? हाँ ना बोलो। क्या x² वाली टर्म बची? क्या अब भी तुम इसे क्वाड्रेटिक बोलोगे? तो क्वाड्रेटिक बोलने से पहले एक बार सब कुछ सिंप्लीफाई करके मन में देखना या पेपर पे करके देखना, फिर बोलना क्वाड्रेटिक है, वरना तो गलती हो सकती है। ठीक है भाई। खैर मैं आपसे वो बात नहीं कर रहा था, आप मेरी बात समझ गए कि x की पावर 2 देखते ही जज नहीं करना, क्या पता सिंप्लीफाई करने के बाद x की पावर 2 कट जाए, हट जाए, एलिमिनेट हो जाए, डिवाइड हो जाए, गायब हो जाए, आखिरी में अगर x की पावर 2 बची तो वो क्वाड्रेटिक है, वरना क्वाड्रेटिक। चलो खैर मैं इसको वापस से पुराने क्वेश्चन पे लेके आता हूं, और मेरा सवाल आपसे ये था कि अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूं तो आप मुझे बता पाओगे क्या x² प्लस 1/2 इक्वल टू x। मैं आपसे पूछूं इसका एबीसी क्या है, तो क्या आप बता पाओगे? अच्छा इतना तो आप और मैं साथ में करते हैं कि ये 2 भाई साहब यहां चले जाएंगे, x से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो x² प्लस 1 इस तरफ, उधर 2 इंटू एक्स 2x। सही बोल रहा हूं क्या? अच्छा अब मुझे बता दो एक बार कि इस क्वाड्रेटिक का a क्या है? कौन कौन श्योर है? हाथ नीचे। इसका b क्या है? -2 या +2? श्योर हो -2? और c क्या है? बहुत शानदार, a भी बता गया, b बता गया, c। अच्छा ये b -2 क्यों लिया? अच्छा चालाक बन रहे हो भैया आप उधर ले गए जानबूझ के। बेटा इधर लाके करना होता है हमेशा, तुम लोग विद्वान हो, तुम्हें पता है बात कि 2x इधर लाना पड़ेगा। जब मैंने आपको एक पॉलिनोमियल कैसा दिखता है, क्वाड्रेटिक कैसा दिखता है बताया था, तो मैंने यहां पर सब कुछ एक तरफ रखा था ना, x² वाला टर्म भी इस साइड है, x वाला टर्म भी इस साइड है, और कांस्टेंट भी इस साइड है, और इक्वल टू में जो भी है वो उस तरफ है, सब कुछ बाकी इस तरफ है। तो आपको जब भी एबीसी बताना है तो ट्राई यही करना है कि भाई सब कुछ कहां पे हो, एक साइड। तो ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 2x भाई साहब को इधर लाना पड़ेगा। तो जब मैं 2x को इधर लेके आऊंगा तो इक्वेशन क्या बनेगी बताना? बहुत शानदार, x² और 2x इधर आके माइनस का हो जाएगा, -2x, और +1 पहले से यहां बैठा है तो +1 इक्वल टू में। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है मुझे। अब मेरे को दिख रहा है a 1 है, x के साथ में -2 है, और कांस्टेंट टर्म भी 1। बहुत शानदार, बहुत सही बोला आपने। अच्छा अभी इतना बेसिक मैंने चेक कर लिया कि आपको आता है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, या फिर एक लाइन बोलते हैं चलो मिलके साथ में। अगर मुझे क्वाड्रेटिक पता है तो मुझे एबीसीडी पता है। ठीक है। अच्छा क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स होते हैं? लास्ट क्लास वाले बच्चे बताओ, लास्ट क्लास में थे। एक क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स हो सकते हैं? 2। x की पावर जितनी बड़ी रूट्स भी उतने। x की सबसे बड़ी पावर क्या होती है क्वाड्रेटिक में? तो एक क्वाड्रेटिक के कितने जीरोस या रूट्स हो सकते हैं? 2 रूट्स हो सकते हैं। x की 2 वैल्यू हो सकती है, x की 2 वैल्यू। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करके x की कितनी वैल्यू आ सकती है? 2। कितनी आ सकती है? 2 से ज्यादा वैल्यू नहीं आ सकती। साथ में बोलेंगे, समझ में आ रहा है? तो क्वाड्रेटिक में x की पावर 2, इसीलिए क्वाड्रेटिक के रूट्स भी 2। क्वाड्रेटिक में x की पावर 2 तो क्वाड्रेटिक के रूट्स भी 2। भैया ने कहा, अभी बता रहा हूं, रूट्स 2 से कम हो सकते हैं लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो किसी भी क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम कितने रूट्स होते हैं? 2। अच्छा अगर इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एबीसी आप निकालना सीख चुके हो, बस इतना लिख दो, और एक लाइन बोल रहा हूं वो लिखो, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। बस जो मैंने सर्कल किया उतना लिख दो। मैं बोल रहा हूं, ठीक है? पहले एक लाइन लिखो जो मैं बोल रहा हूं, उसके बाद लिखना। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ऐसे लिखते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ऐसे लिखते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को
ऐसे लिखते हैं और नीचे लिख दीजिएगा जो मैंने सर्कल में लिखा हुआ है। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं भाई? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ऐसे लिखते हैं और इसके नीचे एक कंडीशन, द मैंडेटरी कंडीशन, ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। ए कैन नॉट बी। बहुत बढ़िया, चलो अच्छा अब एक लाइन लिखो जो मैं बता रहा था आपको, मेन लाइन। ये आपने जितना मैंने बताया ब्लैक बोर्ड पे है उतना अगर आपने लिख लिया है तो आगे लिखो। स्टार लगा दो। और स्टार के आगे लिखना है आपको। स्टार पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 रूट्स ही हो सकते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 रूट्स ही हो सकते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 रूट्स ही हो सकते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं। कभी कभी एक रूट भी होता है क्वाड्रेटिक का, कभी कभी। ठीक है, अभी बताऊंगा आपको कब होता है एक रूट। एक्चुअल में होते तो 2 ही हैं पर दोनों इक्वल आ जाते हैं। अब सोचो, एक क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके आपको याद होगा, बचपन तो याद होगा आपको, 11th 9th तो याद होगी, ऐसा कुछ याद है? ऐसा बन जाता था स्प्लिटिंग करके x + 1 x - 2 = 0। और फिर आप ऐसे लाइन लिखते थे, या तो x + 1 0 होगा या तो x - 2 0 होगा। और फिर यहां से x की वैल्यू क्या आती थी? अरे वाह, शानदार। और यहां से +2। कुछ याद आ रहा है? ऐसा कुछ होता था। स्प्लिटिंग करते करते यहां तक पहुंचते थे, फिर 2 केस बनाते थे, तो x की कितनी वैल्यू आ गई? तो क्वाड्रेटिक में x की कितनी वैल्यू आती है? 2। क्वाड्रेटिक के कितने रूट होते हैं? 2। यही है क्वाड्रेटिक के रूट्स, यही है x की वैल्यूज। इन्हें रूट्स कहते हैं, जीरोस कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, x की वैल्यू कहते हैं। ये सारे एक ही बंदों की बात चल रही है। तो आप बचपन से क्वाड्रेटिक सॉल्व करते आ रहे हो, उसके रूट्स निकालते आ रहे हो, आपको पता नहीं था उन्हें रूट्स कहते हैं। पता था? 9th में बताया गया था इन्हें जीरोस कहते हैं। जीरोस बोला गया था, रूट्स नहीं बोला गया था। ठीक है, तो ये जो आपने क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके स्प्लिटिंग करके रूट्स निकालना 9वीं में सीखा था कि 2 वैल्यू है। कभी कभी आपको याद है ऐसा होता था कि ऐसा कुछ बन जाता था, दोनों सेम ही होते थे। बना है कभी ऐसा कि दोनों फैक्टर सेम बन जाए? किसको याद है ऐसा एक क्वेश्चन किया है कभी ना कभी मैंने, जिसमें दोनों फैक्टर सेम बन जाते थे? अरे होते हैं ऐसे क्वेश्चन, हो सकता है आपने ना किया हो। कभी कभी दोनों फैक्टर सेम बन जाते हैं तो उससे आंसर क्या आता है? इसका भी x = 1 आएगा और इसका भी x = 1 आएगा। अब कहने को तो 2 वैल्यू x की, पर है तो, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स आए? 2 आए। तो यहां भी, पर दोनों सेम है तो इसलिए क्या बोलते हैं? एक रूट। समझ रहे हो? इसलिए मैंने तुम्हें क्या लिखवाया? किसी भी क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 2। कभी कभी ना वो दोनों सेम आ जाते हैं, तो फिर हम उन्हें कितने रूट्स बोलते हैं? 1। समझ रहे हो क्या? नहीं समझे? किसी भी क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम कितने रूट हो सकते हैं? 2। और जब वो दोनों सेम ही आ जाए तो फिर हम बोलते हैं सेम रूट्स है, तो इसलिए एक ही मानते हैं, तो बोलते हैं इस क्वाड्रेटिक का एक ही रूट है। समझ गए? अच्छा, खैर हम जो बात कर रहे थे वो ये नहीं थी। हम आपको ये बता रहे हैं कि कौन कौन कहता है भैया मैं क्वाड्रेटिक को देखकर उसके रूट्स बता सकता हूं। करना पड़ेगा ना? हाँ, तो ये सच बात है। आप और मैं आज तक क्वाड्रेटिक को देखकर उसके रूट बता नहीं सकते। या तो हम मन में स्प्लिटिंग करेंगे कि भाई मैं 3x को ब्रेक कर देता हूं, ठीक है, 2 नंबर्स में, और फिर करके मन में सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर कोई बहुत गंदी सी क्वाड्रेटिक आ गई तो क्या मन में कर पाओगे? तो बालक, ये सच बात है, आप क्वाड्रेटिक को देखकर उसके रूट बता नहीं सकते, लेकिन क्वाड्रेटिक को देखकर आप उसके रूट्स के बारे में कुछ जानकारी तो बता सकते हो। क्वाड्रेटिक को देखकर उसके रूट तो बता नहीं सकते, लेकिन क्वाड्रेटिक के रूट्स के बारे में, x की जो 2 वैल्यू आती हैं उनके बारे में कुछ जानकारी बता सकते हो। ये चैप्टर उसी जानकारी से शुरू होता है। अब मुझे ये बताओ, मेरे को ये बताओ, क्या किसी भी क्वाड्रेटिक को, पहले बताना मैं सही लिख रहा हूं क्या? मैंने एक क्वाड्रेटिक लिखी है जनरल, ax² + bx + c, सही लिखा है क्या? किसी भी क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स होते होंगे, x की वैल्यू 1 आती होगी और एक x की वैल्यू 1 और आती होगी, 2 आंसर आते होंगे। आज से आप और मैं इन आंसर्स को नाम दे रहे हैं अल्फा और बीटा, अल्फा और
भैया अल्फा बीटा क्या है? अरे भाई क्वाड्रेटिक को, किसी भी इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर वाली इक्वेशन को सॉल्व करके इसकी दो वैल्यू आती है, तो हमने एक वैल्यू का नाम रख दिया अल्फा और दूसरी वैल्यू का नाम रख दिया जैसे अभी आई थी ना, एक आया था -1 +1 2 3, तो जो भी तुम सॉल्व करके दो वैल्यू लेके आते हो स्प्लिटिंग करके, उनमें से एक वैल्यू को आज से हम अल्फा बुलाएंगे, एक वैल्यू को यानी कि भैया अल्फा और बीटा मेरे क्वाड्रेटिक के जीरोस है। हाँ हाँ, हमने जीरोस का नाम रख दिया कि जब भी कभी मेरे को नाम जानना होगा तो मैं ये नहीं बोलूंगा एक्स की दो वैल्यूज, मैं बोलूंगा अल्फा बीटा। क्या बोलूंगा? मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके एक्स की दो आंसर्स आते हैं, उन दोनों आंसर्स का नाम रख दिया, किसी भी एक का अल्फा, किसी भी एक का भैया किसका अल्फा रखा है? अरे किसी को भी अल्फा मान लो, दूसरे वाले को बीटा मान लो। हाँ ना बोलो। तो क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होते हैं और उन दोनों का नामकरण हमने कर दिया आज से क्या? अल्फा और क्या कभी कभी अल्फा और बीटा सेम हो सकते हैं? और उस केस में क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स कहलाएंगे? क्योंकि अल्फा बीटा सेम हो, और मोस्टली केसेस में अल्फा बीटा अलग अलग हो। ठीक है, ये बात अब तक समझ में आ रही है? अच्छा अब बताओ, अगर हम ये मान चुके हैं कि क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा, और आप और मैं ये बात भी कर चुके हैं कि ऐसे दिखने वाली किसी क्वाड्रेटिक को देखकर मैं और आप अल्फा और बीटा की वैल्यू का तुक्का नहीं मार सकते। क्वाड्रेटिक देखी और बता दिया इसके दो रूट्स ये और ये हैं, अल्फा की वैल्यू ये, बीटा की वैल्यू ये, ऐसा हम बता नहीं सकते। इंपॉसिबल है ये। किसी भी क्वाड्रेटिक को देखकर उसके रूट बता दोगे, अरे स्प्लिटिंग तो तुमने जीत लिया, भगवान बन गए स्प्लिटिंग के तुम, ऐसा हम नहीं कर सकते, हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो आप अल्फा और बीटा नहीं बता सकते, मैं आपको सिखा रहा हूं, लेकिन आप अल्फा और बीटा के बारे में कुछ तो बता भैया। क्या बता सकते हैं? क्वाड्रेटिक को देखकर कुछ बता सकते हैं? हाँ बता सकते हो। आप अल्फा और बीटा अलग अलग बता नहीं सकते, लेकिन किसी भी क्वाड्रेटिक को देखकर आप इस अल्फा और बीटा का जो सम है, क्या है सम का मतलब जानते हो? प्लस करना, ऐड करना। मैं अल्फा और बीटा की अलग अलग वैल्यू नहीं बता सकता, लेकिन अल्फा और बीटा का सम जरूर। ऐसे ही मैं अल्फा और बीटा की अलग अलग वैल्यू नहीं बता सकता, लेकिन मैं अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट है वो बता सकता हूं। क्वाड्रेटिक को देखेंगे और उसको देखकर बता देंगे कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है। भैया हमें अल्फा बीटा अब भी नहीं पता, नहीं पता, हमें अल्फा और बीटा का सम पता है, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट पता है। यानी कि आप रूट्स नहीं जानते, रूट्स क्वाड्रेटिक को देखकर मैं रूट तो नहीं बता सकता कौन कौन है, 2x की वैल्यू तो नहीं बता सकता, पर उन दोनों x की वैल्यू का सम बता सकता हूं, प्रोडक्ट भी, लेकिन वो दोनों वैल्यूज हम बता नहीं सकते। तो चैप्टर का पहला एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट कहता है, और कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? सम ऑफ रूट्स। क्या बोलते हैं? सम ऑफ रूट्स। और इसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स। अच्छा, तो भैया कैसे बता सकते हैं? देखो आपने मुझे जो बात बोली थी मैं उसको आगे लेके चलूंगा। आपने बोला था क्वाड्रेटिक देख के एबीसी बता सकते हो, क्वाड्रेटिक देखकर एबीसी बता सकते हो, पक्का? पक्का? क्वाड्रेटिक देख के एबीसी बता सकते हो? तो जो बच्चा क्वाड्रेटिक देखकर एबीसी निकाल सकता है, वो क्वाड्रेटिक देखकर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी। एक बार मुझे लग रहा है आप में से कुछ बच्चे लिंक छोड़ रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा किस, ये अल्फा और बीटा क्या है? जीरोस। किसके जीरोस? कौन सा पॉलिनोमियल? जब भी हम बात बोलेंगे पूरी बात बोलेंगे। अल्फा और बीटा क्या होते हैं? किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को दो लेटर्स से डिनोट करते हैं, उन्हें अल्फा और बीटा कहते हैं। कि अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अल्फा की भी कुछ वैल्यू होगी, बीटा की भी कुछ। एक सवाल पूछता हूं, एकदम से आंसर देना, क्या हर क्वाड्रेटिक के लिए अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम आएगी? कैसे आ सकती है भैया? हर क्वाड्रेटिक के जीरोस अलग अलग है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू भी। क्वाड्रेटिक को देखकर एबीसी पहचान सकते हैं, और एबीसी पहचान सकते हैं तो भैया कह रहे हैं एबीसी पता लग गए तो अल्फा प्लस बीटा भी पता लग गया, अल्फा इंटू बीटा भी। तो कैसे बेटा? अल्फा प्लस बीटा का एक फॉर्मूला होता है, इसे बोलते हैं सम ऑफ रूट्स। क्या बोलते हैं? सम ऑफ रूट्स। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है, इसे बोलते हैं सम ऑफ रूट्स। और इसको निकालते कैसे? इसका फॉर्मूला है -b/a। क्या बोला मैंने? भैया ये वही b है जो हम निकाल रहे थे। हाँ, ये वही a है जो हमने निकाला था। हाँ, -b/a। और अल्फा इंटू बीटा का c/a, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या बोलते हैं? तो मुझे ये बताओ क्या क्या अभी मैं शुरू कर रहा हूं समझाना, ठीक है? अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों रूट्स का सम निकालना है, तो दोनों रूट्स का सम किसके इक्वल होता है? -b/a के। ये एक फॉर्मूला है जो आपको और मुझे याद करना है, ठीक है? हम बोलेंगे साथ में, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। मैंने 3 फ्रेजेस बोले,
आप भी तीनों बोलेंगे मेरे साथ। मैं पहले बोलता हूं 2 बार, आप सुनो आराम से, ठीक है? और सारी क्लास एक साथ बोलेगी 2 बार मेरे बोलने के बाद। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। दोबारा बोल रहा हूं मैं, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अब आप बोलेंगे बहुत बढ़िया। अब मन में बोलना, मन में बोलते हैं तो आवाज नहीं आती, ठीक है? ध्यान रखना, ऐसे कई बार बच्चे मन में बोलते आवाज बाहर आ जाती है, ठीक है? सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाय, दोबारा सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय। अब खुद से बोलो, मैं नहीं बोल रहा, बोलो। ये मेरा पॉलिनोमियल है और मैंने इसमें से एबीसी निकालने का प्रयास किया। ए आ गया, बोलो भाई, बी आ गया, माइनस को इग्नोर मत करना, सी इज इक्वल टू, एबीसी निकाल लिया, उसका जल्दी से लिखेंगे सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय। अच्छा, तो जल्दी से माइनस, फॉर्मूले वाला माइनस पुट कर दिया। अब बी की वैल्यू में खुद एक माइनस है, होने दो। ए की वैल्यू 3, अच्छा, और माइनस माइनस तो 7 बाय, तो अलग से बॉक्स के अंदर लिख दिया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। अच्छा, अगर मैं प्रोडक्ट के लिए करूं, भाई ऐसे मत बोलना, देखो यार मुझे ना तुम्हें पूरा सिखाना पड़ रहा है, तो ये मत सोचना कि ज्यादा लिखना पड़ रहा है। जो ज्यादा लिख के अभी करेगा ना, बाद में उसको कम लिखना पड़ेगा, आंसर सही आएगा, सिली मिस्टेक नहीं होगी। इसलिए अभी पूरा लिखना। कोई कारण है इसकी वजह से बता रहा हूं। आप अभी आलसी बन के स्किप कर दोगे ना, बाद में बहुत वाट लगती है। और आज तो मैं कुछ पढ़ा भी नहीं, आसान चल रहा है सब कुछ। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। सी की वैल्यू 3 और ए की वैल्यू तो 3 बाय 3, तो प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया? तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, मुश्किल तो नहीं था कि था? श्योर? अब 2 क्वालिटी का आपकी जिम्मेदारी। चलो, इसका ए क्या था भाई, और बी क्या था, और सी क्या था? सबका यही आया होगा मुझे लगता है। तो तुमने लिखा होगा सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय। बी की वैल्यू और ए की वैल्यू तो आ गया माइनस, अर्थात अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस। अच्छा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय। सी की वैल्यू, ए की वैल्यू, तो प्रोडक्ट क्या आ गया? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 10। आसान लगा होगा ये तो। तो अब ये आखिरी क्वेश्चन है। अच्छा बताओ जरा, ए क्या है? ए B3। ओ भाई साहब, समझदार निकले। किसी ने बी को 3 लिया था, गलती हो गई हो यार, हो जाती है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। ऐसे एक्सेप्ट करा करो, गलती हुई है, मुझसे गलती हुई थी, कोई बात नहीं, ठीक है। बी क्या है? एक्स के कोफिशिएंट को बी कहते हैं ना। अच्छा, और सी क्या है? अच्छा, कौन ये समझ गया? एबीसी समझ गए, बढ़िया है। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय, फॉर्मूला हर बार लिखूंगा। माइनस बी की वैल्यू और ए की वैल्यू है 6, तो माइनस माइनस तो आ गया 7 बाय, अर्थात अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7 बाय 6 बॉक्स के अंदर। दूसरा क्या है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी की वैल्यू और ए की 6। क्या 3 से 6 कट जाएगा? -1 बाय, माइनस तो ऐसे ही रहेगा, यहां 1 आ गया, यहां 2 आ गया, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई -1 बाय। मुश्किल है?